नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। बात करें टॉपिक की तो यहाँ पे एलसीएम, एसआईसीआई, ट्रायंगल, स्फेयर, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा इत्यादि से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, दो समरूप त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:1 है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं बार बार आपको बता रहे हैं कि जो समरूप भुजाओं का अनुपात होता है उसका वर्गों का स्क्वायर मतलब वर्ग होता है आपका क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एरिया 1 बट्टा एरिया 2 क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो समकोण त्रिभुज ले लिया, एक का 3, 4, 5 भुजा है और एक का 2:1 में है ना। तो समरूप भुजा मान लीजिए 3 के सामने वाला हमने 6 ले लिया तो ये 8 लेना पड़ेगा और ये 10 लेना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालिए तो 12/2 6 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और इसका 8 के 48/2 24 हो जाएगा। तो 6 और 24 में कितना रिलेशन है, 1:4 का। तो यहीं से आता है ये सूत्र। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि मूलधन 12,000 था और दर जो है 10% और समय जो है 2 वर्ष है, तो मिश्रधन क्या होगा। तो आपको जो है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में ये पूछा गया था। तो आप 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, 2r² करते हैं। तो 10 दूना के 20 और 10 दहन के 100। मुझे 3 अंक यहाँ नहीं चाहिए, वो शिफ्ट कर देंगे तो 21%। अब मिश्रधन पूछ रहा है तो 121% निकाल देंगे 12,000 का। ठीक है, 12,000 का 121% निकाल देंगे, यही आपका आंसर होगा। 120 गुने 121 कर लेंगे। ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसको निकाल के भी बताया था, कुछ 14,523 रुपये आ रहा था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था एलसीएम निकालने के लिए, डायरेक्ट बोला जा रहा था 36, 28, 16, 8 का। अब एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, जो बड़ा संख्या है देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 36 तो 18 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 2 मैं इधर रख लिया, फिर छोटा कीजिए, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 आ गया इधर। फिर अब एक बार में 2 आ जाएगा, तो फिर एक बार 2 आ जाएगा, फिर 9 और 7 बचा। तो 9 7 63 और दूना 63 दूना 126, 126 गुना 8 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 126 गुना 8, 8 छः 48 के 8 हाथ में 4, 8 दूना 16, 24 के हाथ में 2, 1 18 2 10, 1008 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा इस आंकड़े का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक रेटिंग कर देता है और 20% का छूट देता है तो क्या लाभ होगा। अब ये कोई प्रश्न है जी। तो 40% अधिक रेटिंग कर दिया तो 140 कर दिया और 20% का छूट दे दिया, मतलब 80/100 से इसको गुना कर देंगे, है ना। तो 4/5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी की 10 और 4 5 28, 28 गुने 4 20 चौका 80, 8 चौका 32, कितना हो गया 112। तो 12% का लाभ हुआ इसका फाइनल। ठीक है, तो ये 12% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसीलिए ज़्यादा विश्लेषण नहीं दे रहा हूँ, जो सवाल आया उसी को बनवा रहा हूँ, नहीं तो आज तो वीडियो भी नहीं आ पाता, मैं थोड़ा काम में फंसा हूँ। एक प्रश्न आया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है, सभी कोण 60 डिग्री का होता है, सभी भुजा बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपको इसी में रख देना है √3/4 गुने 3 तो 9√3/4 आंसर हो जाएगा। 9√3/4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। 3 तिया के 9 √3/4। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि गोला का आयतन का जो अनुपात है ये 27:8 है। तो 4/3 पाई, एगो स्मॉल r³ मान लेते हैं, एगो 4/3 पाई कैपिटल R³ मान लेते हैं, बराबर 27/8 है। तो ये तो कट जाएगा 4/3 पाई r³/r³। तो r/r का वैल्यू क्या हो गया, इसका जो है चला जाएगा घन क्यूब घन में, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो छोटका r का निकला 3 निकला पहला गोला का और दूसरा का निकला 2 रेडियस। तो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है तो 4 पाई r² होता है, 4 पाई बड़का r का स्क्वायर होगा। इसी का अनुपात पूछ रहा है, मान नहीं पूछ रहा है। तो रेडियस कितना निकला था 2 और 3, तो इसको काट दिए 4 पाई से 4 पाई, 3 तिया के 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 9:4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा यदि मूलधन P है और रेट जो है R% है। इसी फॉर्म में था, मैंने आपको बताया है कि मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, आपका साधारण ब्याज क्या होता है, P गुने R गुना कर लेते हैं इतना ही प्रतिशत किसका, मूलधन का। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है P गुने R प्रतिशत और जो है इसी फॉर्म में रहेगा, यही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर ये परसेंटेज घटाएगा तो बट्टा नीचे में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, है ना। इतना ही परसेंट आपको निकालना पड़ता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए है, 2 साल का साधारण ब्याज पूछा था ना, दर और मूलधन P दिया था, तो 2 साल के निकालेंगे तो 2R हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने R प्रतिशत किसका, मूलधन का, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि समय दे चुका है 2 वर्ष। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% नहीं था जी, यहाँ पे दूसरा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर पूछा गया था, एग्जैक्ट आंकड़ा है ये, और 3 साल का पूछा गया था और मूलधन पूछा था और मिश्रधन दिया गया था। मिश्रधन एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए मैं मूलधन नहीं बता पा रहा हूँ। वैसे 3 साल के लिए क्या होता है, 3r² r³ में आपको डालना होता है। तो 10% से डालेंगे तो 10 तिया 30, 10 दहन के 100 दहन के 300
और 10 दहन के दहन 1000 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो ठीक है। तो 33 हो जाएगा, ये 33.1% आप निकाल देंगे तो आपका जो है ब्याज हो जाएगा। और मिश्रधन दिया रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 133.1% का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, आपको 100% मूलधन निकाल लेना था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार का, एक प्रश्न आपका इस प्रकार का पूछा गया था कि 4xy प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस, है ना, 4xy माइनस 3x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है और अनुमान से भी देखा जा सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जो इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर सूत्र अच्छी तरीके से कंठस्थ नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज करेंगे। तो पहले का स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया प्लस 9x स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 4 दूनी के 8 और 24 आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर माइनस यही हो जाएगा 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अभी देखिए, प्लस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कट जाएगा, तो 24x स्क्वायर वाई, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, तो 48x स्क्वायर वाई आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48x स्क्वायर वाई। दोस्तों ये जो भी प्रश्न आज पूछे गए थे बिना एक्स्ट्रा फैक्ट कहे मैंने बताया है, कोई नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ में नहीं बता पाया हूँ, थोड़ा मैं जो है जल्दी में हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैथ आया था एग्जैक्ट आंकड़ा लाया था, जो आंकड़ा नहीं मिल पाया वैसे ही दिखा दिया कि इस फॉर्म में पूछे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पैटर्न की जो है पता चले, और वैसे मैथ तो आप जानते ही होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आज ही आप सीखेंगे वही बनाएंगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इस पैटर्न को आप देखना है। आज एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे जो है समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आपने आप यहाँ पे देखा पहला क्वेश्चन। तो समरूप त्रिभुज में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका जो है, एक बार और देख लीजिए, ये जो समरूप त्रिभुज होता है आपका, ये समरूप त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टीज है कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो समरूप भुजाओं के अनुपात के वर्ग होती है। जैसे 2/1 का वर्ग होगा, यही आपका एरिया 1/एरिया 2 होगा। ये जो ऊपर वाला होगा ये पहला त्रिभुज का होगा, नीचे वाला दूसरे का होगा, तो 4/1 हो गया एरिया का अनुपात, ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था, और ये बार बार रिपीट होंगे, आपको अच्छे से कर लेना। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल ले लिया है दो, एक में 3 4 5, ये मान लीजिए समरूप त्रिभुज है, और ये आपका जो है समकोण भी त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए 1:2 है, तो 2:1 है, तो आप इसको 6 ले लीजिए, इसको जो है 8 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, इसको 3 4 और 5, 2:1 है ना, तो पहले वाले को बड़का बनाना पड़ेगा। तो इसका जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 छक्का 48/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना जी, तो कितना हो जाएगा 48/2 कितना हो जाएगा 24 है। इसमें निकालिए तो ये कितना 3 4 5 है, तो 4 3 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का ये 4 गुना नहीं है, तो 4:1 में नहीं आया, तो यहीं से ये ट्रिक आती है। तो दोस्तों जो भी कोई प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो एनालिसिस के साथ।